मनेंद्रगढ़ में भूमाफियाओं का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से नक्शा शीट में हेराफेरी कर मनमानी रजिस्ट्री की जा रही है। कलेक्टर के आदेश के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और शिकायतकर्ता लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन भूखंडों को नियम विरुद्ध कई टुकड़ों में बांटकर रजिस्ट्री की जा रही है। ये खेल प्रशासन की नाक के नीचे खुलेआम जारी है। सवाल उठता है, क्या प्रशासन भूमाफियाओं के सामने मजबूर है या शामिल? यूनाइटेड न्यूज ऑफ एशिया के लिए मनेंद्रगढ़ से प्रदीप पाटकर की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप पाटकर यूएनए न्यूज़ से। आज मैं खड़ा हूं मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में, जहां पर कलेक्टर के आदेश का अवहेलना हो रहा है। राजस्व मंडल में धांधली हेरा फेरी हो रही है और इस मामले में नक्शा सीट को मनमानी तरीके से चेंज कर दिया गया है। इस पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सदस्यों ने पूरी तरह से शिकायत किया है और शिकायत के आधार पर इसमें कलेक्टर ने आदेश किया था कि भू अभिलेख अधिकारी व राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी जो इस मामले में संलिप्त रहे उनके ऊपर कार्रवाई हो। लेकिन आज लगभग में दो तीन माह बीत चुके हैं और इस मामले में किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है, ना तो एफआईआर हुई है। अब जो शिकायतकर्ता रहे उनके द्वारा बोला गया था कि इस मामले में हेराफेरी मामले में भूमाफियाओं की सक्रियता और राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत के कारण पूरे मनेंद्रगढ़ से नक्शा के साथ हेराफेरी किया जा रहा है। आइए इस पूरे मामले में हम जानेंगे शिकायतकर्ता से कि यह पूरा क्या मामला है और इसमें राजस्व अधिकारी और कलेक्टर के आदेश की अवहेलना जो हुई है इस पर क्या बोलेंगे, ये पूरी विस्तार में चर्चा होगी। सबसे पहले ये बताइए कि शासन प्रशासन के द्वारा इसमें आदेशित किया गया था, कलेक्टर के द्वारा आदेशित किया गया था कि जिम्मेदार भू अभिलेख अधिकारी जो इसमें सम्मिलित हैं और राजस्व निरीक्षक और पटवारी को निलंबित किया जाए और इनके ऊपर एफआईआर किया जाए, क्योंकि नक्शा सीट बनाने के लिए भी कई नियम कानून बनाए गए हैं और इसमें केवल अकेले नक्शा सीट नहीं बनाया जाता है। जी, अब इसमें देखिए ये 2-3 लोग, इनका नाम जो सामने आया है प्रीतम बेग RI हैं और मनेंद्रगढ़ के भू अभिलेख रिटायरमेंट इराकी जी हैं और सुरेंद्र पाल पटवारी हैं। इनके द्वारा इतना खेल खेला गया है कि छत्तीसगढ़ का ये पहला मामला है। अभी गलत तरीके से लोग नक्शा तैयार करके और इतना लोगों को बेवकूफ़ बनाए हैं, इतना लोगों को चूना लगाए हैं, ना जाने किसका नहीं किसका हक मारे हैं। और इसी का अभी कलेक्टर साहब के यहाँ प्रकरण भी चल चुका है और 17/7/2025 को आदेश पारित भी हो गया है। उनको कार्रवाई करने के लिए, एफआईआर करवाने के लिए थाने में और निलंबित तो हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनका थाने में एफआईआर नहीं हो पाया है। प्रकरण क्रमांक 2014-2024-093-1020 ये प्रकरण क्रमांक है। कलेक्टर के द्वारा आदेशित किया गया था कि जिम्मेदारों के ऊपर, जो इसमें जिम्मेदार हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो, लेकिन अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। इस विषय में आप क्या बोलेंगे? देखिए, ये कोई पहला मामला नहीं है, इस प्रकार के कई मामले हमेशा सामने में आते हैं और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के माध्यम से हम लोग समय समय पर कलेक्टर महोदय को इस विषय में ध्यान आकर्षित कराते आते रहते हैं कि ज़िले में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, चाहे ज़मीन की लेकर हो, राजस्व विभाग में हो या अन्य कार्यालय में हो, सब में यही स्थिति है। और हमको बार बार इसे बात करते हैं कि आदरणीय आप संज्ञान लीजिए और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई कीजिए। यहाँ के जो ग्रामीण हैं, भोले भावी ग्रामीण हैं, उनकी ज़मीन बर्बाद हो रही है, शहर की ज़मीन बर्बाद हो रही है, क्षेत्र की पूरे, चाहे वो चिरमिरी हो, चाहे मनेंद्रगढ़ हो, चाहे खड़गवां हो, चाहे जनकपुर हो, आसपास के पूरे क्षेत्र में आप देख लीजिए भू में लोग ऐसे कब्जा मार के बैठे हुए हैं कि जिसे को समझ में नहीं आता। मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर अनुरोध करता हूँ कि जो भी दोषी हैं, जिनका 4 मुख्य रूप से नाम आया है, जिनको निलंबित भी किया गया है, उन पर तत्काल कार्रवाई की जाए। अगर कार्रवाई नहीं की है तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जल्द से जल्द आंदोलन के लिए बाध्य होगी।
बिल्कुल, भू माफिया मनिंदगढ़ में इतने सक्रिय हैं कि बार बार आवाज़ उठाने पर भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है। शासन प्रशासन इसमें संज्ञान नहीं ले रहा है, ना तो सरकार संज्ञान में ले रही है। आखिर क्या कारण है कि भू माफिया पैसों के दम पर इस प्रकार से ज़मीन का बंटवारा कर रहे हैं, खंडों पर खंड कर रहे हैं? इस विषय में हमसे जुड़े हैं गुड़वाना गणतंत्र पार्टी के जिला अध्यक्ष जी, उनसे बात करेंगे। जी, सबसे पहले मेरा सभी को केवल जोहार। मेरा नाम केवल सिंह मरकाम, गुड़वाना गणतंत्र पार्टी के जिला अध्यक्ष एनसीपी से। ये विषय बहुत गंभीर है और ऐसी मुद्दाओं को लेकर के गुड़वाना गणतंत्र पार्टी समय समय पर आंदोलन करती है और शासन प्रशासन को इस विषय पर ध्यान देने के लिए ज्ञापन हम लोग के बराबर सौंपे हैं। और ये इस प्रकार की जो मामला है, दिन प्रतिदिन ना जाने जो भूमाफिया लोग हैं और इसमें जो संलिप्त हैं हमारे अधिकारी कर्मचारी, उनके बीच में जो भी होगा उनका, लेकिन ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। ये खेल टाइप का बना के रखे हैं। कलेक्टर के आदेश के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। कलेक्टर के आदेश के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रहा। समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इनका बोलबाला है, कितना इनका दबंगई चल रहा है। अभी ग्राम पंचायत साली में एक मामला है, यहाँ प्रकरण चल रहा है एसडीएम ऑफिस के, और हमारे जनपद अध्यक्ष के जो पति हैं पवन सिंह, उनके द्वारा गोपनीय प्रतिवेदन बना करके साथ में आरआई राम सिंह पंचनामा प्रतिवेदन बना करके पेश कर दिए, जबकि प्रकरण विचाराधीन है, चल भी रहा कोर्ट में। और उसके साथ ही तमाम जो आसपास के गांवों में जो इस प्रकार की जो प्रकरण है, ये बिल्कुल इसमें विचार नहीं करना चाहिए। जो भी दोषी हैं उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई होना चाहिए, एफआईआर होना चाहिए।